शुरू करने से पहले एडवांस में सॉरी, क्योंकि मुझे पूरी गारंटी है कि मैं फ्रेंच नेम्स की जबरदस्त बैंड बजाने वाला हूँ। लुपों। नेटफ्लिक्स का ये शो अर्सन लुपों द जेंटलमैन बर्गलर की स्टोरी पर आधारित है। बढ़िया, नेटफ्लिक्स ने बीबीसी के शर्लॉक की तरह अर्सन लुपों का मॉडर्न वर्जन नहीं दिखाया, बल्कि इस शो का मेन कैरेक्टर लुपों के एडवेंचर से इंस्पिरेशन लेगा। अर्सन लुपों के कैरेक्टर को फ्रेंच राइटर मॉरिस लेब्लां ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। कहानियों के मुताबिक लुपों भेस बदलने में माहिर निहायत ही शातिर चोर हुआ करता था। इस सीरीज का हीरो अस्सान जियो लुपों के ट्रिक्स अपने पापा को इंसाफ दिलाने और फैमिली की रक्षा करने के लिए यूज करेगा। अस्सान जब 14 साल का था तब उसके पापा को एक फ्रेंच करोड़पति के घर ड्राइवर की नौकरी मिल गई। पेलेग्रिनी परिवार में शामिल थे ह्यूबर पेलेग्रिनी, उनकी बीवी आन्ने और बेटी जूलियट। आन्ने और जूलियट अस्सान और उसके पापा बाबाकर को इक्वल नजर से देखते थे, बट ह्यूबर का इनके साथ बिहेवियर देखकर वो एक नंबर का अहंकारी और रेसिस्ट इंसान मालूम होता है। पेलेग्रिनी के इस खराब बिहेवियर के लिए एने खुद बाबाकर से माफी मांगती है और बदले में से इनकी लाइब्रेरी से कोई भी एक बुक चुनने को कहती है। यहाँ बाबाकर ने अपने बेटे को बर्थडे पर गिफ्ट देने अर्सन लुपों की बुक ले ली। कुछ दिनों बाद पेलेग्रिनी की तिजोरी से डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। यह हार किसी जमाने में फ्रांस की रानी पहना करती थी। पेलेग्रिनी ने चोरी का इल्जाम बाबाकर के सर पर डालकर उसे जेल भिजवा दिया। बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से बाबाकर ने चोरी कबूल कर ली और कन्फेशन साइन करने के बाद जेल में सुसाइड कर लिया। सबको लगा कि बाबाकर ने शायद शर्मिंदा होकर अपनी जान दे दी, पर अस्सान को पूरा यकीन था कि उसके पापा बेकसूर थे। एक ड्राइवर ने आखिर फ्रांस की रानी का हार चुरा भी लिया तो वो उसे बेचेगा कैसे? बाबाकर की मौत के बाद इंस्पेक्टर गैब्रियल डुमों ने अस्सान को अनाथ आश्रम भेज दिया। घर छोड़कर जाने से पहले सामान इकट्ठा करते वक्त अस्सान की नजर अर्सन लुपों की बुक पर पड़ी, जो इसके पापा इसे एज अ बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे। और बस तब से अस्सान लुपों का डाई हार्ड फैन बन गया। इस हादसे के 25 साल बाद पेलेग्रिनी फैमिली को वो डायमंड नेकलेस वापस मिल गया और नेकलेस मिलते ही इन्होंने उसकी नीलामी रख दी। अस्सान पेलेग्रिनी फैमिली से अपने पापा की मौत का बदला लेने नीलामी के दिन ही उस नेकलेस को चुराने का प्लान बनाता है, फुल ऑन लुपों स्टाइल में। वैसे तो अस्सान बड़ा ही होशियार बंदा है, पर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चली। इसके एक्स गर्लफ्रेंड के हिसाब से अस्सान आजकल उनके बेटे राहुल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अस्सान ने कुछ लोकल गुंडों को फंसाकर उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर दिया। तो प्लान यह था कि अस्सान पॉल सरनीन की फेक आइडेंटिटी बनाकर ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग करेगा। इसने ऑलरेडी अपने गुंडे पार्टनर्स को म्यूजियम के क्लीनिंग स्टाफ में ऐड कर दिया था। ऑक्शन पूरा होने के बाद पैसे और हार के लेन देन के दौरान ये लोग अथॉरिटीज से हार को चुरा लेंगे। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चला, बट एन मोमेंट पर अस्सान के पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया और लेन देन के दौरान हुई हाथापाई में ये खुद हार लेकर भाग गए। पर अस्सान ऑलरेडी जानता था कि उसके पार्टनर इसे धोखा देने वाले हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अस्सान के पार्टनर्स को पुलिस ने पकड़ लिया और अस्सान ने असली डायमंड नेकलेस चुपके से डस्टबिन में डालकर बिना किसी को पता लगे कचरा पेटी के जरिए नेकलेस को म्यूजियम से बाहर निकाला। अर्सन लुपों की स्टोरी में भी उसने हार बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में चुराया था। जब बाकी पुलिस मिलकर अस्सान के पार्टनर से पूछताछ कर रही थी, तभी एक ऑफिसर का ध्यान गया कि वेट, ये सारा सीन तो एकदम अर्सन लुपों की बुक से उठाया लगता है। इतना ही नहीं है, अस्सान ने ऑक्शन के वक्त जिस फेक आइडेंटिटी को यूज किया था, पॉल सरनीन, वो एक्चुअल में अर्सन लुपों का एनाग्राम था। चोरी को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद अस्सान अपने बेटे से मिलकर उसे अर्सन लुपों की बुक देता है, वही जो इसे अपने पापा से मिली थी। बचपन में अपने पापा की मौत के बाद अस्सान को किसी मिस्टीरियस डोनर ने पढ़ने के लिए बड़े कॉलेज में भेज दिया, ताकि अस्सान भी बाकी बच्चों की तरह हाई लेवल स्टडी कर पाए। यहीं पर अस्सान को इसके पापा का लिखा कन्फेशन लेटर भी मिला, बट कन्फेशन लेटर पढ़ने के बावजूद भी अस्सान को पूरा यकीन था कि उसके पापा निर्दोष हैं। नए कॉलेज में भर्ती होती अस्सान और बेंजामिन इंस्टेंट बेस्ट फ्रेंड बन गए। बड़े होकर बेंजामिन ने एंटीक शॉप खोल दी। अस्सान उस चुराए हुए नेकलेस को बारीकी से चेक करने उसे बेंजामिन के पास ले गया। जांच पूरी होते ही बेंजामिन फौरन समझ गया पेलेग्रिनी फैमिली ने झूठी कहानी बनाई थी कि बाबाकर ने नेकलेस के टुकड़े करके उसे अलग अलग जगह पर बेचा होगा। बेंजामिन के हिसाब से यह नेकलेस कभी तोड़ा ही नहीं गया था, मतलब नेकलेस कभी चोरी ही नहीं हुआ। बाबाकर निर्दोष है। फिर इस बात को कंफर्म करने अस्सान जाकर जूलियट से मिला। जूलियट का कहना था कि उसकी फैमिली ने नेकलेस के टुकड़े होने वाली बात मार्केट में हवा करने के लिए फैलाई थी, इलॉन मस्क के ट्वीट्स की तरह वैल्यू बढ़ाने, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के फैलते ही ऑक्शन में नेकलेस अच्छे भाव में बिकेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेकलेस कभी चोरी नहीं हुआ। जूलियट का कहना था कि उसके पापा ने वह नेकलेस 5 साल पहले एक अफ्रीकन ज्वेलर से खरीदा था। इसे अब भी लगता है कि चोरी बाबाकर ने ही की थी। अस्सान ऑलरेडी जानता था कि इनके कन्वर्सेशन को पुलिस मॉनिटर कर रही होगी, इसीलिए वो यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय बनकर आया था। काम पूरा होते ही अस्सान वहाँ सेम कंपनी के ढेर सारे डिलीवरी बॉयज बुलाकर पुलिस के हाथों से निकल गया। सरप्राइजिंगली अस्सान का चेहरा देखने के बावजूद भी जूलियट ने पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया वो एकदम एंड में बताऊंगा। वापस लौटकर बाबाकर के कन्फेशन की डिटेल छानबीन करने के बाद अस्सान को पता चला कि वेट, इसके पापा ने तो कन्फेशन लेटर्स में क्लूज छोड़े हैं,
क्लूज को डिकोड करने के बाद असान को इचियन कॉमेट का नाम मिला। जब बाबाकर जेल में सजा काट रहा था तब कॉमेट जेल की लाइब्रेरी में काम करता था। लकीली कॉमेट अब भी उसी जेल में सड़ रहा है। फुल डिटेल्स चाहिए तो असान को जेल जाना होगा। असान ने किसी तरह इन एंड आउट प्रिजन ब्रेक खेलकर जेल में रखे बाबाकर के फाइनल क्लू को भी ढूंढ लिया। ज्यादा हार्ड नहीं था। सारे डिटेल्स द कन्फेशन ऑफ अर्सन लुपों नामी बुक में छुपे थे। बाबाकर ने बड़ी ही चतुराई से इस बुक में कुछ लेटर्स को मार्क करके अपना असली कन्फेशन दिया था कि बाबाकर बिल्कुल निर्दोष है और उसे आने पेलेग्रिनी ने वो झूठा कन्फेशन साइन करने के लिए फंसाया था। जेल से निकल दिया असान सीधा आने से मिलने चला गया। तो आने जानती थी कि बाबाकर बेकसूर था, बट उसे इंस्पेक्टर डुमोन ने ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि अगर बाबाकर ने कन्फेशन साइन कर दिया तो जज इसकी सजा कम कर देंगे। आने ने बाबाकर को किसी तरह समझाकर उससे कन्फेशन साइन करवाया, बट बाद में ना ही डुमोन ने इसकी कोई मदद की और ना ही जज ने बाबाकर की सजा कम की। मतलब आने के साथ भी डबल गेम हुआ था। इसीलिए गिल्ड ट्रिप में जाकर आने ने असान को अच्छे कॉलेज भिजवाने डोनेशन दिया था। मतलब सारी पेलेग्रिनी फैमिली में बस ह्यूबो ही बुरा इंसान है। बीवी और बच्चे तो असान का अच्छा ही चाहते थे। जूलियट को भी अपने पापा पर शक होने लगा था, इसलिए उसने सीधा ह्यूबर्ट के मुंह पे ही पूछ डाला कि क्या वाकई में वो नेकलेस बाबाकर ने चुराया था। पर ये सुनते ह्यूबर्ट अपनी बेटी पर बरस पड़ा, बट जल्दी शांत होकर उससे माफी भी मांग ली। जूलियट को अपने पापा से कोई सेटिस्फाइंग जवाब तो नहीं मिला, बट वो ये पक्का समझ गई कि नेकलेस का टॉपिक निकालते ही पापा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फ्लैशबैक टाइम। चोरी के बाद इंस्पेक्टर डुमो को शक था कि शायद बाबाकर बेकसूर है, कोई तो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी डुमो को यह भी पता चला कि नेकलेस चोरी होने के ठीक पहले ह्यूबे पेलेग्रिनी ने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ा दी थी। डुमो समझ गया कि शायद पेलेग्रिनी बाबाकर को फंसाकर इंश्योरेंस फ्रॉड करने की प्लानिंग में है। बट जैसे ही डुमो इसकी पूछताछ करने ह्यूबो से मिलने गया, उसने उल्टा डुमो की फैमिली को मारने की धमकी देकर उसे अपने लिए काम करने के लिए मना लिया। मतलब डुमो ने एने की मदद से बाबाकर से जो फेक कन्फेशन साइन करवाया था, तो उसके पीछे भी इनडायरेक्टली ह्यूबे पेलेग्रिनी का ही हाथ था। बहुत ही ज्यादा पावर है भाई इस पेलेग्रिनी के पास। इधर हमें यह भी पता चला कि असान और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लेयर भी फर्स्ट टाइम बचपन में ही मिले थे। ओके, बैक टू प्रेजेंट टाइम। डुमो अब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन गया। जैसे ही असान को पता चला कि उसके पापा के फंसाने के पीछे डुमो का हाथ था, उसने फौरन अपने लुपों स्टाइल में डुमो को पुलिस की नाक के नीचे से किडनैप कर लिया। तो भाई अब इसका प्लान होगा कि डुमो को टॉर्चर करके उससे असली कन्फेशन निकलवाना। बट इसी कन्फेशन निकलवाने के चक्कर में असान ने एक्सीडेंटली अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। मतलब डुमो को पता चल गया कि उसे बाबाकर के बेटे असान ने किडनैप किया है। असान ने डुमो को सिटी हॉल से किडनैप किया था और सीसीटीवी पर ऐसा सीन बनाया जिससे पुलिस को लगे कि डुमो का किडनैपर उसे सिटी हॉल से लेकर कहीं बाहर चला गया। पर असान ने तो उसे वहीं सिटी हॉल के बेसमेंट में पकड़ कर रखा था। एक और अर्सन लुपों की स्टोरीज वाली ट्रिक। पुलिस को फाइनली समझ आ गया कि कमिश्नर डुमो कभी सिटी हॉल से बाहर गए ही नहीं और किडनैपर ने इन्हें अर्सन लुपों की ट्रिक यूज करके चूना लगा दिया। इससे पहले कि असान डुमो से कन्फेशन निकाल पाए, वहां पर पुलिस आ गई और समय रहते असान वहां से भाग गया। सरप्राइजिंगली छूटने के बाद भी डुमो ने किसी को किडनैपर की असली आइडेंटिटी नहीं बताई। ये देखकर पुलिस डिपार्टमेंट भी थोड़ा हैरान था। फिर केस की छानबीन करते वक्त योसेफ को पता चला कि सालों पहले जब वो नेकलेस पहली बार चोरी हुआ था, उस वक्त केस की छानबीन डुमो कर रहे थे। मतलब नेकलेस की रीसेंट चोरी और डुमो का किडनैप होने में जरूर कोई कनेक्शन होगा। असान ने डुमो को बताया था कि उसने इसके सारे घर में सर्विलेंस सिस्टम छुपाए थे, उसी बात से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। घर पहुंचते डुमो ने पहले तो उन सर्विलेंस डिवाइसेस को ढूंढकर तबाह कर दिया, फिर पेलेग्रिनी को कॉल करके बताया कि बाबाकर डिओपोली केस में एक और नया प्लेयर ऐड हो गया। डुमो ने ऑलमोस्ट सारे सर्विलेंस सिस्टम तोड़ दिए थे, बट फिर असान ने स्मार्ट स्पीकर को हैक करके डुमो और पेलेग्रिनी का फोन कॉल सुन लिया। अब तोड़ के क्या फायदा। असान अपना अधूरा काम पूरा करने इस बार डुमो से जाकर पब्लिक स्पॉट पर मिला। जब तक डुमो इसे कोई काम की खबर नहीं दे देता, असान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फाइनली डुमो ने हार मानकर असान को नई लीड दे दी, फैबियन बेरियो, एक ऐसी जर्नलिस्ट जिसने सालों पहले पूरे पेलेग्रिनी एम्पायर को हिला के रख दिया था। बट बाद में ह्यूबर ने अपने सेटिंग की मदद से फैबियन का करियर ही खत्म कर डाला। असान ने किसी तरह फैबियन को अपनी मदद करने के लिए मना लिया। फैबियन ने असान को बताया कि जिस साल ह्यूबर ने बाबाकर को नेकलेस की चोरी में फंसाया था, उस साल पेलेग्रिनी बिजनेस की बैंड बजी पड़ी थी। तो ह्यूबर ने असान के पापा को फंसाकर नेकलेस की चोरी के बाद मिले इंश्योरेंस के पैसे से अपने बिजनेस को बचाया था। धीरे धीरे अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। फैबियन के पास एक ऐसा सबूत है जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वो पेलेग्रिनी का सारा बिजनेस ठप करवा देगा। एक VHS टेप जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि फ्रेंच एम्बेसी पर हुए हमले के पीछे ह्यूबर पेलेग्रिनी का हाथ था। असान ने फौरन फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर वीडियो का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया। एज एक्सपेक्टेड ह्यूबर ने मीडिया के सामने उस पर लगे सारे आरोप झुठला दिए, पर इधर फैबियन ने उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछकर ह्यूबर की बोलती बंद कर दी। जैसे ही ह्यूबर को पता चला कि सारे मामले के पीछे फैबियन का भी हाथ था, उसने फौरन अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर
लेनर्ड को उसके पीछे लगा दिया। असान भेस बदलकर लाइव शो के दौरान पेलेग्रिनी का वीडियो रिलीज करने वाला था, बट इसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। समय रहते पेलेग्रिनी के आदमियों ने VHS टेप को बदल दिया था। असान इधर से भागकर सीधा फैबियन से मिलने गया, बट इसके पहुंचने से पहले ही लेनर्ड ने फैबियन को मार दिया था। असान के फेल्ड अटेम्प्ट को लाइव टीवी पर देखने के बाद जूलियट को भी अब लगने लगा था कि शायद वाकई में उसके पापा निर्दोष हैं। वो तो फालतू में उन पर शक कर रही थी। फिर जूलियट ने गिल्ट ट्रिप पर जाकर ह्यूगो को सब कुछ सच बता दिया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार बाबा घर का बेटा असान है। योसेफ ने अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाकर फाइनली असान की असली आइडेंटिटी पता लगा ली। ये देखकर डुमॉ समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो योसेफ इसे भी फंसा देगा। इसलिए डुमॉ ने योसेफ को सीधा केस से ही हटवा दिया। बट योसेफ इतनी आसानी से लुपों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आखिरी एपिसोड में मामला पूरा पर्सनल हो गया। अपने बेटे राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने असान उसकी फैमिली को लेकर एट्रिटेड बीच गया। ये एरिया अर्सेन लुपों के फैंस के बीच काफी फेमस है। असान के बाद राहुल भी अब अर्सेन लुपों का डाई हार्ड फैन बन गया, इसीलिए वो भी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था। रास्ते में असान को पता चला कि लेनर्ड इसकी फैमिली का पीछा कर रहा है। ट्रेन से उतरते ही असान ने लेनर्ड की जेब में चुराए हुए नेकलेस का डायमंड डालकर उसे अरेस्ट करवा दिया, बट थैंक्स टू डुमॉ की सेटिंग लेनर्ड फौरन छूट गया। पुलिस अब ट्रेन के CCTV फुटेज को स्कैन करके असली नेकलेस चोर मतलब असान की तलाश में लग गया। उधर बीच पर भीड़ का फायदा उठाकर लेनर्ड ने असान के बेटे राहुल को किडनैप कर लिया। असान और क्लेयर परेशान होकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे कि तभी असान का सामना योसेफ से हुआ। कहा था ना, ये बंदा लुपों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार इसने मॉडर्न जेंटलमैन बर्गलर को ढूंढ ही निकाला और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। आखिरी एपिसोड में हमने असान, क्लेयर और जूलियट की बैक स्टोरी भी देखी थी, बट वो पार्ट मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्लेयर के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी असान का जूलियट के साथ अफेयर चला था, बट बाद में असान जूलियट को छोड़कर क्लेयर पर फोकस करने लगा। लुपों सीरीज का सेकंड पार्ट 11 जून को रिलीज होगा। देखते हैं स्टोरी कंक्लूड होगी या एक्सटेंड। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।